हाँ तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने सीमांत लागत लेखांकन की सीमाओं तथा अंतर लागत विश्लेषण तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त की कि अंतर लागत विश्लेषण क्या होता है, अंतर लागत किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। आज अपन सीमांत लागत बनाम अंतर लागत, मार्जिनल कॉस्ट वर्सेस डिफरेंशियल कॉस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने पर लागत में जो परिवर्तन होता है, जो वृद्धि होती है, उस वृद्धि को इकाई की सीमांत लागत कहते हैं। मतलब एक अतिरिक्त इकाई से उत्पादन में वृद्धि करने पर कुल लागत में जो वृद्धि होती है वो सीमांत लागत कहलाती है। परंतु अंतर लागत ज्ञात करने के लिए उत्पादन के एक स्तर से दूसरे स्तर की तुलना की जाती है। स्तर का मतलब लेवल ऑफ एक्टिविटी 70% है, 80% है, 75% है। जैसे अंतर लागत ज्ञात करने के लिए उत्पादन के एक स्तर जैसे 50% से दूसरे स्तर 60% तक, मतलब 50% से उत्पादन का स्तर यदि अपन 60% तक ले जाते हैं, 10% बढ़ाते हैं, तो उसके बढ़ाने पर जो कुल लागत में अंतर आता है वह अंतर की राशि बढ़े हुए उत्पादन, मतलब 50% और 60% में उत्पादन कितनी मात्रा में बढ़ा उसकी लागत है। उसको अपन अंतर लागत कहते हैं कि 10% उत्पादन स्तर में वृद्धि हुई, उसकी अंतर लागत ये है। इससे स्पष्ट है कि इन दोनों लागतों में काफ़ी भिन्नता है, क्योंकि एक तो एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे तो अपन सीमांत लागत कहते हैं। कि मान लो 100 इकाइयाँ बना रहे हैं, उसकी 1000 रुपये लागत लग रही है, और यदि 101 इकाई बनाई तो 1005 रुपये लागत लगी, तो एक इकाई की सीमांत लागत 5 रुपये हुई। तो ये एक इकाई पर कैलकुलेट होती है, जबकि जो अंतर लागत है वो एक लेवल ऑफ एक्टिविटी पे, उत्पादन के स्तर पर 50% उत्पादन हो रहा है तो लागत आई 10,000, 60,000 उत्पादन हो रहा है तो लागत आई 11,000। तो 10% लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ने से डिफरेंशियल कॉस्ट में 1,000 की वृद्धि हुई। इससे स्पष्ट है कि इन दोनों लागतों में काफ़ी भिन्नता है। विद्यार्थियों द्वारा दोनों को एक समान अर्थ में प्रयोग किया जाना गलत हो जाएगा, इसलिए इन दोनों में अंतर करना आवश्यक है, क्योंकि इन दोनों तकनीकों में निम्नलिखित समानताएं भी है। क्योंकि अंतर कब होगा? जब समानताएं होगी तभी अंतर। सारे ही अंतर है तो अंतर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। समानता क्या क्या है? दोनों ही गणनाएं, मतलब दोनों की ही गणना करने के लिए उत्पादन की मात्रा को आधार बनाया जाता है। मतलब चाहे सीमांत लागत हो चाहे अंतर लागत हो, दोनों की लागतों की गणना करने के लिए उत्पादन की मात्रा को आधार बनाया जाता है, और उससे होने वाली, मतलब उस उत्पादन में होने वाले परिवर्तन में से ये लागतें ज्ञात होती। जितना उत्पादन में परिवर्तन होगा उतना ही लागतों में परिवर्तन होगा। तो उत्पादन में होने वाले परिवर्तन से ये लागतें ज्ञात होती। अगली समानता है, दोनों लागतों में स्थिर और परिवर्तनशील लागतों को शामिल किया जाता है, जो कि प्रबंध के निर्णयों और नियंत्रणों के लिए आधार होती है। ये तो वही समानता। अब इनमें कुछ अंतर भी हैं। तो सीमांत लागत और अंतर लागत में अंतर क्या हुआ? मार्जिनल कॉस्टिंग और डिफरेंशियल कॉस्टिंग के सीमांत लागत में प्रति इकाई लागत में होने वाला परिवर्तन ज्ञात किया जाता है। सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्टिंग में पर यूनिट कॉस्ट, प्रति इकाई लागत में होने वाला वेरिएशन या परिवर्तन ज्ञात किया जाता है, जबकि अंतर लागत में प्रत्येक स्तर पर होने वाला परिवर्तन ज्ञात किया जाता है। लेवल पर, प्रत्येक इकाई पर नहीं, प्रत्येक लेवल पर होने वाला परिवर्तन
ज्ञात किया जाता है। दूसरा अंतर है, सीमांत लागत में केवल परिवर्तनशील लागत ही शामिल होती है। सीमांत लागत में केवल परिवर्तनशील लागत ही शामिल होती है। क्यों? सीमांत लागत का मतलब भी है कि एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो वृद्धि हो, तो परिवर्तनशील लागत ही शामिल होती है। जबकि अंतर लागत कुल लागतों का अंतर होने के कारण इसमें स्थिर और परिवर्तनशील दोनों प्रकार की लागतें शामिल हो जाती हैं। तीसरा अंतर है, सीमांत लागत का प्रयोग लागत लेखांकन एवं भावी पूर्वानुमान दोनों में किया जाता है। सीमांत लागत का प्रयोग लागत लेखांकन और भावी पूर्वानुमान दोनों में किया जाता है, जबकि अंतर लागत केवल भावी पूर्वानुमानों के लिए, फ्यूचर एस्टिमेट्स के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। इसके बाद अपन परिवर्तनशीलता के आधार पर लागत का वर्गीकरण डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। सीमांत लागत लेखांकन प्रविधि लागत के परिवर्तनशीलता के वर्गीकरण पर आधारित है। सीमांत लागत लेखांकन तकनीक लागत की परिवर्तनशीलता के वर्गीकरण पर आधारित है। मूल लागत या जिसको अपन प्रत्यक्ष लागत कहते हैं, वो सामान्यतया परिवर्तनशील होती है, परंतु उपरिव्ययों का वर्गीकरण भी परिवर्तनशीलता पर आधारित करते हैं, जो कि निम्न प्रकार से होता है। उपरिव्ययों का वर्गीकरण भी अपन परिवर्तनशीलता के आधार पर या परिवर्तनशीलता पर आधारित करते हैं। कैसे? नंबर 1 स्थायी उपरिव्यय, दूसरा परिवर्तनशील उपरिव्यय, तीसरा अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय। तो स्थायी उपरिव्यय या फिक्स ओवरहेड क्या है? ऐसे उपरिव्यय जिन्हें स्थिर अथवा अपरिवर्तनशील उपरिव्यय कहा जाता है, और स्थायी उपरिव्ययों से तात्पर्य ऐसे उपरिव्ययों से होता है जो एक निश्चित सीमा तक उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से प्रभावित नहीं रहते। मतलब ये हुआ कि इन व्ययों की कुल राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे उत्पादन घटे या बढ़े। ऐसे व्यय उत्पादन बढ़ने पर या ज़्यादा इकाइयों का उत्पादन होने पर भी वही रहते हैं, परंतु प्रति इकाई घटने लगते हैं। स्थिर व्यय अमाउंट में स्थिर होते हैं, इसलिए उत्पादन बढ़ने पर प्रति इकाई घट जाते हैं और उत्पादन घटने पर प्रति इकाई बढ़ जाते हैं। ऐसे व्यय समय पर आधारित होते हैं, जैसे मासिक, वार्षिक आदि। इसलिए इन्हें अवधि लागत मतलब पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। इसमें अपन उदाहरण ले सकते हैं भवन का किराया, प्रबंधक का वेतन। ये ऐसे खर्चे हैं जिनका संबंध समय से है। इसी तरह से दूसरे उपरिव्यय हैं परिवर्तनशील उपरिव्यय, वेरिएबल ओवरहेड। परिवर्तनशील उपरिव्ययों में ऐसे उपरिव्यय को शामिल किया जाता है जो उत्पादन बढ़ने पर उत्पादन के अनुपात में बढ़ जाते हैं और उत्पादन की मात्रा में कमी होने पर उसी अनुपात में कम हो जाते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि प्रति इकाई इसकी दर समान रहती है। इस प्रकार ये वे उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ 100% परिवर्तित होते हैं। उसके बाद आता है अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय से तात्पर्य ऐसे उपरिव्ययों से हैं जो कि उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से प्रभावित तो होते हैं, परंतु उसी अनुपात में नहीं होते। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर ऐसे उपरिव्यय अनुपातिक रूप से बढ़ते जरूर हैं, पर जितना उत्पादन बढ़ता है उस अनुपात में नहीं बढ़ते।
अर्थात उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर ऐसे उपरिव्यय में वृद्धि होती है, परंतु ऐसी वृद्धि 100% या आनुपातिक नहीं होती। यह वृद्धि उत्पादन की मात्रा में होने वाली वृद्धि की तुलना में कम दरों पर या नीची दरों पर होती है। इस प्रकार से जो उपरिव्ययों का ये विश्लेषण है, स्थायी, परिवर्तनशील और अर्ध परिवर्तनशील, ये विश्लेषण बताता है कि अगर उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हो तो कुल उपरिव्ययों में वृद्धि न हो तो वे स्थिर व्यय हैं। अगर कुल उपरिव्ययों में 100% वृद्धि हो तो वे परिवर्तनशील उपरिव्यय हैं, और उत्पादन के अनुपात की तुलना में कम वृद्धि हो तो वे अपरिवर्तनशील, अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय हैं। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्ययों का स्थिर और परिवर्तनशील उपरिव्ययों में विभाजन किस प्रकार से होता है, क्योंकि अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय ऐसे उपरिव्यय होते हैं जिनका कुछ भाग स्थिर होता है और कुछ भाग परिवर्तनशील। इसलिए ये जो अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय है, उन्हें अपन स्थिर और परिवर्तनशील उपरिव्ययों में विभाजित कैसे करेंगे, सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल, इसका अपन डिस्कशन करेंगे।